नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि रुपी पाकिस्तान का मसलसल अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के ख़िलाफ़। अब 220 से नीचे आ चुका है। अगर ये सूरत हाल ऐसे ही जारी रहती है तो रुपया जो है वो वापस डॉलर वर्सेस रुपी पैरिटी जो है वो 200 के पेटे के करीब जा सकती है और एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के पीछे शायद ये भी है जो सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने एक इंटेलिजेंट फ़ैसला ये किया कि एक्सपोर्टर्स को जो पेमेंट्स होती हैं, जो उनकी डॉलर रेमिटेंसेस होती हैं, वो फ़िलहाल रोक के रखी हैं ताकि जब IMF की पेमेंट आ जाएगी तब हुकूमत उनको ये श्योर किया है कि पेमेंट करेगी। इसका मतलब है कि IMF की पेमेंट का जल्दी आना ज़रूरी होगा। दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बताया जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होगी उसमें उनकी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। दोनों चीज़ें डेवलपमेंट हैं, लेकिन दाखिली मामला में चीज़ें खासी अजीब व गरीब किस्म की नज़र आ रही हैं हमें। हम देख रहे हैं कि 2 दिन के बाद तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा करना है। क्या उनका एजेंडा होगा, क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देंगे? दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत मसलसल ये चाह रहे हैं कि शहबाज गिल के थ्रू कोई केस इस्टेब्लिश किया जाए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। और शहबाज गिल के फ़ोन की मसलसल तलाश हो रही है। शहबाज गिल के फ़ोन की तलाश में उनका ड्राइवर और उनकी बीवी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और भी बहुत ज़दोकूब हुई है। और इस्लामाबाद पुलिस अब इस तरह से इस्तेमाल होती नज़र आ रही है, ये इस तरह की चीज़ें करती नज़र आ रही है जो इस्लामाबाद पुलिस से मंसूब नहीं थी। पंजाब पुलिस इस किस्म की चीज़ें किया करती थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उसकी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुआ नहीं करती थी जिस किस्म की देखने में आ रही हैं। यहीं से हम शुरू कर लेते हैं, आगाज़ करते हैं। हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं PMLN के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब, जो कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्पोक्स पर्सन है PMLN के। वेरी वार्म वेलकम टू राना साहब। अंदलीब अब्बास साहिबा वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी की, मेंबर कोर कमेटी हैं, कोर ग्रुप हैं, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अंदलीब अब्बास साहिबा, हम क्या एक्सपेक्ट करें जिस किस्म की सूरत हाल डेवलप कर चुकी है गुज़श्ता चंद दिनों में कि 13 अगस्त को जो लाहौर के अंदर जलसा है तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा, आज इमरान खान साहब को सवाल से मैसेज भी आया, उसमें तहरीक इंसाफ क्या मैसेज देगी? शुक्रिया मुईद। सबसे पहले तो मैं बहुत ही मजम्मत करूँगी कि देखें मुझ पे इन्होंने जो तशद्दुद किया, जो केस बनाए। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैंसर सर्वाइवर, 72 साल की औरत, उसकी शीशे स्मैश किए, उन पे केसेस बनाए। मैं आपको बता रही थी कि मेरे पे 7 इन्होंने केसेस बनाए, 4 दहशतगर्दी के, 1 कत्ल का। चले हम जो भी हैं, हमारी जो भी इन्होंने हरकतें की, दुनिया की कहीं नज़ीर नहीं मिलती कि आप बूढ़ों के साथ और निहत्ते ख़वातीन के साथ ये करें। आपने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया और उसके ड्राइवर के साथ जो किया, उसकी बीवी को उठा के और जेल में डाल दिया और उसके साथ तशद्दुद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये कभी मार्शल लॉ में नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि ये कहीं इंसानियत की करीब भी कहीं ये रमक नहीं है। ये तो बर्बरियत, फाशिज्म और हैवानियत के नाते में आता है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं और जो आप सही कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं थोड़ा सा इस इशू में एक चीज़, इसका एक सेकेंडरी इशू उठाना चाह रहा हूं। पंजाब हुकूमत जो वायलेंस की पुलिस ने 24 और 25 तारीख को उसके ऊपर एक इंक्वायरी और एक प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि SHOs जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। ये एक रवायती थिंकिंग है जिससे ना पुलिसिंग इम्प्रूव होगी, रिवेंज ज़रूर हो सकता है, कहानी बन जाएगी, हेडलाइन बन जाएगी, इससे कोई बेहतरी नहीं मिलेगी पाकिस्तान के निज़ाम को। पंजाब में आपकी हुकूमत है, ज़रूरत यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने पुलिस को 24 तारीख की रात को पंजाब में लोगों के घरों में चादर और चारदीवारी को पामाल करने की इजाज़त दी और उस परवाने पे और कागज़ पे साइन किए, जो हमें पुलिस ऑफिसर कहते हैं, जिसके तहत पुलिस वहाँ पे गई। पुलिस एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया गया। 2 चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। एक, आप 25 पे जहाँ आप लोगों के साथ वायलेंस हुई उसको ज़्यादा आप हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर पुलिस के पास डिफेंस ये होगा कि लोग सड़कों पर निकले थे, उनको कहा हुकूमत ने कि रोकें इनको, कंटेनर्स थे, जाने नहीं देना इस्लामाबाद की तरफ, अपना जवाब दे सकते हैं।
24 तारीख आप इंटेलेक्चुअल फेलियर आपकी पार्टी का है कि 24 तारीख को जो वाकया हुआ वो ज़्यादा ख़तरनाक था पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कानून के लिए। उसको आप लोग ना हाईलाइट कर पा रहे हैं, ना आपके लीडर उसकी बात करते हैं, ना आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना आपने डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाया है बताने के लिए। आप सिर्फ सज़ा की बात करते हैं। आपको डिप्टी कमिश्नर्स को लाइन हाजिर करके पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ताकि सिस्टम इंप्रूव हो सके। उस पर मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या कर रहे हैं आप लोग। आप लोग भी रवायती पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एसएचओ क्या कर लेगा? एसएचओ को पकड़ के क्या करेंगे? मोहित देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप 25 तारीख को अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये ब्लैक डे है जिस पे आपने अल्लामा इकबाल की बहू को रात के 1:30 बजे गेट तोड़ के हरासा किया, और ये जिसको कहते हैं, ये आप बार बार जब तक 24 तारीख की बात कर रही हूं मैं। 25 तारीख को तो हमें किया गया, लेकिन 24 की रात जब 1:30 बज गए तो 25 ही हो जाती है। Anyway, I'm not going into the semantics. I am going into saying कि जो जिस किस्म की इस वक्त आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी कमेटी बनी, ठीक है। इस कमेटी ने आइडेंटिफाई किया है कि किन्होंने बिल्कुल बगैर प्रोसेस के, बगैर वारंट के, बगैर किसी कानूनी हैसियत के जाके जिस तरह से ये किया है, उसमें पूरा एक प्रोसेस है। कोई डीसी, एसी, वाईसी, डब्ल्यूसी जो भी हैं, ये जिस भी लेवल के हैं, दे विल नॉट बी स्पेड। हाँ, ये हम नहीं करेंगे जो कि इनका है कि जी ये अगर मेरा बंदा है तो इसको ड्यू प्रोसेस के बगैर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी है तो उसको चीफ कलेक्टर लगा दिया जाए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका काम कर रहा है, और अगर मेरा बंदा नहीं है तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ये हम नहीं करेंगे। हमारा एक ड्यू प्रोसेस है, हम कानून के मुताबिक जाएंगे। कानून में जो जो चीजें जिस लेवल पे रखी गई हैं, जहां जहां शवाहिद हैं और पूरी फुटेज मौजूद है, पूरा एविडेंस मौजूद है, पूरी FIR काटी गई है, उसको हम फॉलो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आप कर रहे हैं कि जी ये जलसा 13 तारीख को क्या हो रहा है, तो ये जलसा आप देखें, ये एक जलसा जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान की प्लैटिनम जुबली का, ये हकीकी आज़ादी क्या होती है उसका कर रहे हैं। क्योंकि ये तो अब 22 करोड़ अवाम जो है वो जाग उठी है। आपको भी पता है कि जो पंजाब का इलेक्शन हमने जीता, उससे ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि क्या ये 15 पार्टियां, क्या ये इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर, क्या ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस, जो मर्जी मिला ले, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनका बयानिया फेल हो गया है। इन्होंने 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं दिन में अपना बयानिया बनाने के लिए, टैक्स पेयर के एक्सपेंस पे, लेकिन ये फेल हो गए हैं। अब इनके पास एक ही चांस है कि बंदे उठा के उनके गरीब लोगों को मार पीट के, डरा के, और उसके बाद एक टेक्निकल नॉकआउट अपने वो जो इन्होंने गुलाम बैठाए हुए इलेक्शन कमीशन में, उस तरह से किसी तरह में बैन करते। 13 तारीख को आप देखेंगे कि ये जो 22 करोड़ अवाम है, जिसका कि मरियम भी मान गई थी 15-5 में जब हारी है, तो उसने कहा कि कोई जवाब नहीं है हमारे पास, तो 15 पार्टियां मिलके 5 सीटें नहीं जीत सकती। 15 पार्टियां, आपको याद है लिबर्टी में इन्होंने वहां हजूम इकट्ठा करने की कोशिश की। 15 पार्टियां, सबके पीछे लगे हुए थे पोस्टर्स, और इनसे 1000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे जरा राणा साहब को इसमें लाने दीजिए। क्लियर नहीं हो सका कि मैसेज क्या देंगे, बिकॉज जो सूरत हाल हुकूमती जमातों ने पैदा कर दी है, वो इमरान खान साहब के लिए एक नया किस्म का चैलेंज है, जिससे वो सूरत एक नया नैरेटिव शेप हो रहा है। इस पर वो 13 अगस्त को क्या सोच के बात करेंगे, इस पर तो बात करते ही। मैं राणा साहब, पाकिस्तान में पुलिस का इस्तेमाल हमेशा ही गलत हुआ। इदारों का कोई हुकूमत इससे इल्ज़ाम से बच नहीं सकती। रियासती इदारों को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन 24 तारीख की मॉर्निंग में जिस तरह से रेड किए गए लोगों के घरों में, सियासी ओपोनेंट्स के घरों में, कोई दहशतगर्द नहीं थे, और जो इस्तेमाल पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का किया गया, मेरा इस्तदलाल ये है कि यहाँ पर सियासी जमातों को इकट्ठा होकर जिसने किया उसने, और जो विक्टिम थे दोनों को, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वरना जो आज हुआ कल आपके खिलाफ होगा। जैसे मोहसिन बेग के खिलाफ जब इमरान खान और मुराद सईद ने FIA को घर भेज दिया, जो नहीं भेजना चाहिए था, एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश हो गया, जिसमें अब आज तहरीक इंसाफ के घरों में भी उसी तरह से FIA जा सकती है बहाना करके। तो इसको कैसे ठीक करना है, आप क्या कहते हैं? अब इंक्वायरी, इनके पास पंजाब की हुकूमत है, कैसे ठीक करें इसको?
देखें, मेरे ख्याल से वो जो 24 की रात को जो हुआ उसके अंदर 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो नैरेटिव बिल्ड किया गया था उस मार्च का, उसमें कहा गया था कि ये खूनी मार्च है और इस्लामाबाद को जाके जैम कर दिया जाएगा और हुकूमत को जो है घुटने टेकने पड़ेंगे। तो जब आप इतना एग्रेसिव स्टांस लेते हैं और जो सिटिंग गवर्नमेंट हुए उसको पॉलिटिक्स में देखें, पता कर लेंगे, तोड़ देंगे, तो वो जीत जब जाएंगे, ये इस तरह के आप एक एक्सट्रीम रेटरिक लेते हैं तो गवर्नमेंट ने तो अपना जो है वो दिफा करना होता है। गवर्नमेंट ने कोशिश करनी होती है। क्या खतरा था गवर्नमेंट को कि ये लोग इसे कहते हैं बम वगैरह लेकर आ जाएंगे? फिर इस तरह की रिपोर्ट्स भी उस वक्त थी कि पता नहीं लोग मुसल्ला हैं और कोई इस तरह का भी कि खुदा ना खास्ता कोई तसादम ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो किया गया वो शायद जो खातून MPAs या MNAs के घर जो हुआ नहीं होना चाहिए था 114। लेकिन उसके अलावा देखें, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी रूटीन है जो पहले से मेरे घर में भी जो है वो जब जलसा अनाउंस होता था, गुजरांवाला का मुझे याद है, या फैसलाबाद में जब जलसा था तो हमारे घरों के ऊपर भी पुलिस आई पूछने के लिए, देखने के लिए कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो ये चीजें असूली तौर पर तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां आप हुकूमत को थ्रेट करने पर आ जाएं या आप ऐसी अनाउंसमेंट्स करें जो बड़ी एक्सट्रीम लेवल की हो, वर्बल थ्रेट्स के जवाब में हुकूमत की मशीनरी का फिजिकल एक्शन करना नहीं। देखें, बात यह है कि एक लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये थ्रेट करता है या कहता है कि ये खूनी मार्च होगा, तो ये उसको इमरान खान ने तो नहीं, मेरे ख्याल से शेख रशीद ने कहा था, जो कि उस वक्त के वो इट हैज टू टेक एवरी थ्रेट सीरियसली। देखिए, मैं समझता हूं कि जो नैरेटिव है उसको टोन डाउन करने की जरूरत है। पाकिस्तानी सियासत में जो है कि अगर दूसरी तरफ आर्गुमेंट दिया था कि नहीं, हुकूमत उनको खौफजदा और हरासा करना चाहती थी, इंटिमिडेट करना चाहती थी अपनी ताकत दिखा के, ताकि घरों से ना निकलें। देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत ने एक्शन लिया। उस वक्त जो पंजाब हुकूमत थी उसने एक्शन लिया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन शायद थोड़ा बहुत वो खवातीन की हद तक ओवर हो गया, लेकिन हुकूमत ने असला भी बरामद किया। पंजाब पुलिस ने जो है वो असला बरामद किया और वो पता नहीं, वो न्याजी साहब थे, उन्होंने नहीं फिजिकली रिकवर किया, उन्होंने दिखाया रिकवर भी कर लेती है, तो वो नहीं दे शोड इट। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत रिकवर किया। ड्राइवर के ऊपर उन्होंने कहा कि ड्राइवर की बीवी ने 15,000 रुपए छीन लिए। एक कांस्टेबल को पूछे कि कांस्टेबल 15,000 रुपए आजकल के हालात में बेचारे के बस थे कहां जेब में। नहीं, देखिए, इसके अंदर देखें, एक मोबाइल फोन है जो कि एविडेंस का कंसिडर किया जाता है। वो पता चला कि गिल साहब के ड्राइवर के पास है। नहीं, तो वो जब मैं उस केस की बात कर रहा हूं कि उसकी बीवी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक मुकदमा भी डाला है कि इसने मारा पीटा पुलिस को, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका मोबाइल फोन छीन लिया पुलिस कांस्टेबल का, उसके 15,000 जेब से निकाल दिए ताकि 8-10 दफात लग जाए उसके ऊपर। मोहित साहब, द इशू इज कि पाकिस्तान में हम पुलिस को रिस्पेक्ट नहीं देते। आपने वो देखी है जो अमेरिका में कभी पुलिस किसी से कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा हो या पुलिस किसी को रोके और वो कोई रेजिस्ट करे अरेस्ट को, तो वो क्या करते हैं पुलिस वाले उसके साथ क्या करते हैं? क्यों नहीं है अमेरिका में पुलिस की रेपुटेशन जो पंजाब पुलिस की है? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप अरेस्ट करते हुए या पुलिस के काम के ऊपर मुदाखलत करें तो पुलिस रिएक्ट करती है, उसको हम कहते हैं ये पुलिस करती है। देखिए, हमें रियलाइज करना होगा कि अगर मुझे पुलिस अरेस्ट करने आती है तो मैं पुलिस का इस्तेमाल कर नहीं ना सकती। नहीं, पुलिस अपने डिसीजन मेकिंग खुद करती है अमेरिका में। देखिए, अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करने आए, 2 तरीके, या मैं रेजिस्ट करूं या मैं अरेस्ट दे दूं। बेहतर तरीका ये कि मैं अरेस्ट दे दूं। अमेरिकी हुकूमत पुलिस को एज अ टूल यूज नहीं कर सकती। उनका प्रेसिडेंट, उनका कोई लीडर, कोई गवर्नर पुलिस को अहकामात दे नहीं सकता। हमारे यहाँ पुलिस को गवर्नमेंट एज अ टूल यूज करती है। नहीं, मेरे ख्याल से इधर ऐसा नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब का जो ऑफेंस है वो पूरी कौम ने देखा, वो इट इज ऑन रिकॉर्ड। तो ये पुलिस ने केस बनाया हुआ है? बिल्कुल, FIR तो पुलिस थाने में कटी है ना जी। तो वहां जो क्या पुलिस की इनिशिएटिव पे कटी है? लेकिन देखें, जब जो आपको चीज नजर आ रही है वो बड़ा क्लियर है कि थाने में FIR कटी है, पुलिस का डाला था, वहां पुलिस के अफसर थे अरेस्ट करने के लिए जो गए। और आप तो एक दर्जन सियासतदान की प्राइम मिनिस्टर से लेके सब उस पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि पुलिस ने ये किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ऑब्वियसली जिन अदारों को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया और जहां वो म्यूटनी की बात कर रहे थे उन्होंने भी ऑफेंस लिया होगा, लेकिन जो कार्रवाई है वो तो पुलिस ने की। अच्छा, मैं इस पे डॉक्टर शहबाज गिल वाला जो एपिसोड है ना, उस पर मैं आता हूँ डिटेल से, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड हो सकता है। ये जो पंजाब में चीज़ हुई है, जो मैं बार बार आप समझे कि आई एम द मेन प्रोपोनेंट कि ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, कि लोगों के घरों के अंदर पुलिस चली गई, दहशतगर्द नहीं थे, शरीफ लोग थे, सियासी वर्कर्स थे। क्या करना, अब इनकी हुकूमत आ गई है पंजाब में, दिस इज़ द स्प्लेंडेड अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये इंटेलेक्चुअली मिसगाइडेड हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि शोर मचा रहे हैं, सजाएं देने की बात कर रहे हैं, बदला लेने वाली बात कर रहे हैं। असल में क्या करना है, देखिए, ताकि दोबारा ये कभी ना हो, ना PMLN के साथ हो, ना PPP के साथ हो, ना PTI। इट इज नॉट सो सिंपल के दिल जस्ट स्विच ऑन और ऑफ अ बटन और कि जी दोबारा ये नहीं होगा,
या ये ख़त्म हो जाएगा, या इसको कर्टेल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक चीज़ जो उनसे थी, दैट वाज जो इन्होंने अनाउंस की थी पीटीआई की गवर्नमेंट ने, वो थी पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारा पिछले 30 साल से डेली इनसे वास्ता पड़ता है, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आनी थी, लेकिन उससे वैसे क्या फर्क पड़ जाता? लोग सुन रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म अगर आ जाती तो ये वाला वाकया कैसे रहा देखिए, होता? पुलिस रिफॉर्म्स आप लाते कि जब आप ये देते कि जो एक आईजी है उसको मुकम्मल इंडिपेंडेंट पावर्स देते, जब आपका थाने का एसएचओ पैसे दे के ना लगता, जब आपका डीएसपी जो वहाँ का इलाके का एमपी है, एमएनए है, उसकी सिफारिश पे ना लगता, जब आपके जो पुलिस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है हमारा पंजाब का, उसमें तो पॉलिटिकल ऐसे लोगों को भर्तियां किया गया था एक जमाने में। लेकिन पुलिस रिफॉर्म तो बहुत बड़ा प्रोसेस होगा ना, नहीं कर सकेंगे। वो ऐसी भर्तियां थी जो अभी क्या करें? पुलिस रिफॉर्म इनसे इतनी जल्दी नहीं हो सकती, तो अनस्टेबल सी सिचुएशन है। पुलिस रिफॉर्म बहुत बड़ी चीज। अभी क्या करना चाहिए? कम से कम एसएचओस को छोड़ दें। एसएचओस के लेवल पे आप इस चीज़ को टैकल नहीं करेंगे। आपने बड़ी अच्छी तरीके से कहा कि उस डिप्टी कमिश्नर को बुलाएं कि जिसके अगर वाकई ही वो वारंट्स उसने दिए उसके घर में कूदने के, और आप उस आईजी को पकड़ें, उस आईजी से पूछें कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये पूरी पुलिस आपके अंडर थी, आपको किसकी इंस्ट्रक्शंस थी? एक बात अब मुझे आई कैन नॉट रिकॉल प्रॉपरली, क्या उस वक्त गवर्नमेंट वजूद में आ चुकी थी पंजाब हुकूमत की, या सिर्फ वजीर आला साहब थे? मेरा तो ख्याल गवर्नमेंट भी नहीं थी उनके पास। नहीं थी। अब आप पूछें कि जनाब ये जो एक्ट है इसका जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्टर कौन था उस वक्त? इंटीरियर मिनिस्टर कौन था? देखिए ज़रीफ अब्बास साहिबा, हम इस टेलीविजन प्रोग्राम की मदद से पंजाब की हुकूमत की, तहरीके इंसाफ की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है मिसगाइडेड हैं। एसएचओस को पकड़ना कोई हल नहीं है। ये तो सीधा सीधा आईजीपी साहब को एक जुडिशल कमीशन के सामने, जो उस वक्त आईजीपी थे, उनके जो डीपीओ थे और जो डिप्टी कमिश्नर थे जिनके इलाकों में ये हुआ है, उनको बुलाने की ज़रूरत है और उनको कहना है कि इन राइटिंग ये बताएं कि उन्होंने किन के अहकामात पे अमल किया। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ना ये डीपीओ का फैसला था, ना डीसी का फैसला था, ना आईजीपी साहब का खुद फैसला था, लेकिन इन्हीं को एज अ टूल यूज किया गया। वहां से कहानी शुरू होती है ताकि फ्यूचर में, और मैं ये भी कहूंगा कि मोहसिन बेग को जब डीजीएफआई को कहा गया केस रजिस्टर करके, तो आपकी हुकूमत ने मोहसिन बेग के घर में जो एफआईए ने भेजे लोग, वो भी नहीं जाने चाहिए थे। आपने भी गलत बुनियाद डाली वहां पे, वो आपका जुर्म था। इन्होंने उसको 4144 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, बात यह है कि एक तो हिस्ट्री होती है ना, आप देखें ये क्या इनकी पास्ट क्या रहा है। मॉडल टाउन में 100 बंदों को गोलियां मारी, पूरे दिन सारे चैनल्स ने लाइव दिखाया, ठीक है, और उसमें से 2 खवातीन को मुंह पे गोली मार के मारा गया। ये वही थे राना सनाउल्लाह, वही था शहबाज शरीफ, वही था डॉक्टर तौकीर शाह, ठीक है ना, जो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए। तो एक आगे क्या करना है? खसलत जी, आगे ये देखें, सबसे बड़ा हमारा मसला यही था, क्यों हम चाहते हैं इंतखाबात, कि हमारे पास वो जो रियल रिफॉर्म्स के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो हमारे पास नहीं थी। इसलिए हमने आपने देखा होगा इलेक्शन ये नहीं दे रहे आपको, ये डरते हैं। लेट्स पुट इट स्ट्रेट, इलेक्शन नहीं मिल रहे आपको, इलेक्शन आपको मार्च तक नहीं मिल रहे, ये नहीं देंगे इलेक्शन आपको। देखिए, मुझे ये भी पता है, हर प्रोग्राम में मैं गई, हर प्रोग्राम में 16 जुलाई तक मुझे हर बंदे ने, चाहे मीडिया में, चाहे कोई, कि मैडम आपकी 6 या 7 सीटें हैं, जो मर्जी कर लें, आप बड़ी मेहनत कर रही हैं, बट अपने आप को जाया मत करें। पहले ही उन्होंने आके हमें बता दिया हुआ है, पहले ये एवरीबॉडी सेड कि पॉपुलर हम हैं लेकिन हम जीतेंगे नहीं। हमने ना सिर्फ जीता, हमने फेंटा लगाया इनको। और फेंटा क्यों लगाया? क्योंकि जो सही ताकत होती है वो अवाम की ताकत होती है। आप कितनों को रोकेंगे? कितने शहबाज गिल को पकड़ेंगे? कितने ड्राइवर्स को पकड़ेंगे? अभी पंजाब में आपकी हुकूमत है, 24-25 मई पे आपने फैसले करने हैं ताकि फ्यूचर में ये ना हो सके। एक एग्जाम्पल सेट करनी है, एक राह दिखानी है, ढांचा लेकर आना है, वो कुछ नहीं कर रहे आप। मैं तो आपको बता रही हूँ कि हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है, आप फिक्र ना करें। हाँ, ये होता कि मैं हुक्म देती, मैं कहती जी मुझ पे 7 केसेस हैं, एनु चुक लो, और इसकी बेचारे, चूंकि बेचारा है, इसकी बीवी भी उठा लो और इनको खूब फेंटियां लगाओ और इनका बच्चे अगवा कर लो। ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। मैं ड्यू प्रोसेस फॉलो करूंगी। और जहां तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है,
जिसके अंदर ये सारी पावर्स जो हैं अनक्वेश्चनेबल कर दी गई हैं, इस पे पक्का इंशाल्लाह आप देखना, आप कह लें कि मार्च में इंतखाबात है, मैं आपको बता रही हूँ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर इलेक्शन होंगे। और 13 तारीख को आप पूछ रहे थे ना 13 तारीख को क्या पैगाम है, 13 तारीख को यही पैगाम है कि ये जब हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर हम खौफ खाते हैं इन पावर से कि इनके पास फैंटी है, बंदूक है, ये है वो है, सारी उम्र क्या हमने इसी तरह गुलाम रहना है इनकी क्या बादशाहत का और इनकी औलाद का। अच्छा। और फिर अब इनके मर्जी के चेले जो लगाए हुए हैं मैं एक ब्रेक ले लूं मेरे साथ रहिए अंदलीब अब्बास साहबा, मैं एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए, मैं मुसलसल ये आवाज़ उठा रहा हूँ ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो अनदर लो था। पाकिस्तान में हर वक्त ही फजूल हरकतें हुई हैं गलत, लेकिन वो एक अनदर लो था जब 4000 लोगों के घरों में रात की तारीकी में पंजाब पुलिस दाखिल हुई, गेट फलांगे, गेट तोड़े, दरवाजे तोड़े, औरतों को ज़दुकूब किया, बच्चों को मारा, मोबाइल फ़ोन छीने, पूछा बाप किधर है, भाई किधर है, मामा किधर है, चाचा किधर है, फलां चीज़ किधर है। ये जो दहशत गर्दी थी जिसमें रियासत के इदारों को इस्तेमाल किया गया, ये तहरीक इंसाफ की अब पंजाब में हुकूमत है, इसके लिए एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग चाहिए। SHAs को पकड़ लेना कोई हल नहीं है। जो उस वक्त के IGP साहब थे उनको बुलाया जाए जुडिशल कमीशन के सामने लाहौर हाई कोर्ट के, उस वक्त के जो DPOs थे, उस वक्त के जो DIGs थे और उसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने वह परवाना हुकूमत का जारी किया। ना हम समझते हैं कि किसी DCO को शौक था इसका, ना किसी DPO को शौक था, ना IGP साहब को खुद शौक होगा, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन राइटिंग बताएं कि उनको किसने ये अहकामात दिए करने के लिए, ताकि एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो सके कि गलत अहकामात जो आपको मिलते हैं। अनीता तुराब केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2011-12 क्लियरली ऑन रिकॉर्ड है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उन्होंने गलत अहकामात को नहीं एक्सेप्ट करना। ये इंटरनेशनल लॉ का भी कहना है। इसमें मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ आता हूं। राजा आमिर अब्बास साहब इज एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कानून से बड़ा गहरा ताल्लुक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साथ भी रह चुके हैं बहुत देर तक। राजा साहब, अनीता तुराब केस जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हिस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जहां एक सिविल सर्वेंट जिनका नाम अनीता तुराब था इस केस को लेकर गई और ख्वाजा मेरा ख्याल जवाद ख्वाजा साहब थे, जस्टिस साहब थे, जिन्होंने इस पर फैसला किया, जिसमें ये बाकायदा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई कि सिविल सर्वेंट्स को सरकारी जो अहलकार हैं उनको अगर ऐसे ऑर्डर्स मिले उनके मास्टर से जो वो समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, उनको नहीं मानने चाहिए, तो वो नहीं मानना है। तो ये जो पंजाब में इसकी एप्लीकेशन नहीं हो रही, उसके बहुत से चैप्टर्स हैं अनीता तुराब केस के, और बहुत से चैप्टर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। एक उसका अहम चैप्टर था कि जनाब आपने किसी भी सिविल सर्वेंट को जो उसका नॉर्मल पीरियड ऑफ टेनोर है आपने वो उसको 3 साल के लिए वहां पे रखना है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन आप 3 माह 6 माह में जब चेंजेस करते रहते हैं तो वो ऑफिसर डिलीवर नहीं कर सकता। 5 से 6 IGP बदले इमरान खान साहब की हुकूमत ने पंजाब में। उसके बाद उसमें यह था कि जनाब आपने जो ऑर्डर्स हैं कि पहली बात तो है कि वर्बल ऑर्डर्स लेने ही नहीं है, और वर्बल ऑर्डर्स नहीं लेने, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी आपको अगर लेने पड़ते हैं तो आप उस वक्त वो लेके इंप्लीमेंट करते हैं और उसके फौरी बाद आप इन राइटिंग में लेके आते हैं कि दिस वाज द इमरजेंसी, मुझे साहब ने ये ऑर्डर दिया, चाहे वो CM है और या चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया। ये प्रिंसिपल जो उनसे सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त ये बात हुई थी, तो कि जनाब वर्बली कोई ये बात एक्सेप्ट नहीं कि आप फाइल पे अप्रूवल लेंगे बाद में और लिखेंगे उसमें। बट आप जो ये पंजाब की बात कर रहे हैं कि IG को बुलाएं और उससे पूछा जाए, अब तो है ही नहीं वो IGP, चेंज हो गए। ना भी हो, IG तो होगा ना, कहीं ना कहीं पोस्टेड है वो कहीं पे, और सुना है पता नहीं कहां पे आ गया, रेलवे में आ गया गालिबन शायद। तो उस IG से अगर वो पूछा जाएगा तो वर्बल ऑर्डर्स आपको नहीं मिलेंगे। वो कहेगा जी मुझे CM ने कहा था, CM कहेगा जी बताओ, लिख के तो देगा ना कि मुझे CM ने कहा था, लेकिन लिख के उसकी ये ड्यूटी ये भी थी कि वो उसी टाइम ऑन नोट लिखता कि जनाब मैंने ये इनके वर्बल ऑर्डर्स पे किया और ये उसकी मैंने CM भी टेम्पररी था। और मुझे तो कंफर्म कर लीजिए कि CM के पास क्या गवर्नमेंट थी, क्या वो गवर्नमेंट का अख्तियार रखता था? गवर्नमेंट तो जो आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट। इफ देयर वाज नो कैबिनेट, वो तमाम फैसले, इट इज द CM। मुस्तफा इम्पेक्स केस, यस, और इट इज द CM, इट इज द IG, इट इज, अगर होम सेक्रेटरी नहीं था, होम सेक्रेटरी तो होगा। इन तीनों को आप बुलाइए और इनसे पूछिए कि बताइए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, CM का मकसद क्या है? सिर्फ जो कोई डेवलपमेंटल जो उनसे उन्होंने फंड्स तो नहीं तकसीम करने, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। तो जब आप उनको नहीं बुलाएंगे, SHOs को आप जाके करेंगे,
ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सी हमने इंक्वायरीज देखी, ये इसमें तो आप जंप कर रहे हैं, जहां पे शूटिंग भी हुई, जहां पे लोग मारे गए, लेकिन क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं पुलिस की इंक्वायरीज का। तो इसमें जब तक ऊपर से शुरू नहीं होगा, आप आईजी को, सीएम को और उसको जो हेड कर रहे हैं, आप उनको बुला के नहीं पूछेंगे, लेकिन जब बुलाया जाएगा तो बात कुछ और हो जाएगी कि जनाब ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। क्या लोगों को नजर नहीं आया कि इस्लामाबाद में वो जो टीयर शेलिंग हुई है, वो जो एक्सपायर, आप खुद एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए वो तमाम चीजें देख रहे थे, क्या उसके लिए किसी को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि जनाब कौन सी दहशतगर्दी हो रही थी, चले वहां तो आपको उनके पास एक्सक्यूज होगा ना, वो कहेंगे हमें खतरा था कि लोगों ने, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जो एक्सक्यूज एग्जिस्ट नहीं करता। उनके पास एक्सक्यूज होगा कि ये एक क्राउड था, हमें खतरा था कि ये क्राउड रेड एरिया में या जोन में चला जाएगा, हमने इनका रास्ता रोकना था, हमने फिजिकल वायलेंस नहीं की, गोली नहीं चलाई, हमने टीयर गैस यूज किया। उनके पास एक्सक्यूज है। मैं ये कहता हूँ लोगों के घरों में जाने का एक्सक्यूज नहीं था उसको, लोगों के घरों में। और वो जो हमारी अल्लामा इकबाल साहब की बहू थी, जस्टिस साहब का, उनके घर में गए, फिर एक ऑफिसर की फैमिली के घर में गोली चल गई, जिस अंदाज में गए, और उसके बाद अब जो घरों में जा रहे हैं और जिस तरीके से अरेस्ट करते हैं, दिस इज टिपिकल पुलिस। और ये पुलिस का कसूर नहीं है, साहब की डायरेक्शन होती है, तुमको हम लाए इधर इसलिए हैं कि ये तुमने काम करना है। हमजा शहबाज सही तरह से चीफ मिनिस्टर ही नहीं थे, उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, रिटर्न नहीं दिए, आईजीपी को दे दिए, आईजीपी ने आगे सबको दे दिए। इस प्रोसेस को कैसे ठीक कर रहे हैं? कोई हमारी प्रोसेस आप मेरे ख्याल से पीटीआई से नहीं उम्मीद कर सकते कि वो ठीक करेंगे या किसी पे इंक्वायरी करेंगे। उसकी वजह है 2-3। देखिए, ये तो खुद एफआईए को एज अ आला इस्तेमाल करते रहे। जो उन्होंने उस वक्त के डीजी, मुझे उनका नाम नहीं याद, जो डायरेक्शंस उन्होंने मरियम नवाज के लिए दी, वो भी सब लोगों को कौन से वाले डीजी को दी थी? वो जो ये मौसम बेग वाले जो गलत किया, नहीं, उस जो मरियम नवाज के बारे में कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो है वो आप पर्चा काटें, इमरान खान साहब ने दी थी। इमरान खान ने दी? जी, इमरान खान ने। इसी तरह जी, मरियम नवाज के ऊपर इसको, ये कब की बात? ये व्हेन दे वर इन गवर्नमेंट, जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब। ये वही हैं जो पहले आईजीपी आजाद कश्मीर जी, जी, बाद में बिल्कुल मेमन साहब जो है वो, बिल्कुल यू गॉट द नेम राइट। तो वो इसी तरह आपने देखा कि तैयबा गुल की जो कहानी है कि उनको पीएम ऑफिस के अंदर जो है वो रखा गया, यरगमाल बनाया गया, और फिर किस तरीके से नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके एक पूरे अदारे को हाईजैक करके इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को जेलों में डाला। फिर ये भी आपके सामने है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर, राना सनाउल्लाह के जो खिलाफ उन्होंने हीरोइन का जो 20 किलो नहीं डाला, तो ये नहीं, वो तो जो एएनएफ का, उनसे भी आपकी देखिए, जो जान अल्लाह को देने वाले जो हीरो थे तब शहरियार साहब, वो उन्होंने तो 200 प्रोग्राम किए कि मैं जिम्मेदार कह रहे हैं, और वो बड़े, तो मैं समझता हूँ देखो अभी आपकी फेडरल गवर्नमेंट है और एएनएफ आपके नीचे है, तो आपको एएनएफ के जो उस वक्त के अफसरान हैं उनको बुला के पूछना चाहिए। नहीं, हमें पता है इमरान खान ने किया ये, दिस वाज डन ऑन इमरान खान विशेस, और उन्होंने आगे शहरियार साहब को जो किया और फिर वो आगे वो इम्प्लीमेंट हुआ सारा कुछ। थोड़ा सा ये इमरान खान ने नहीं किया, एएनएफ ने शहरियार अफरीदी को साथ बिठाया। तो जरूरी ये है कि एएनएफ को बुला के पूछा जाए कि भाई एएनएफ के पास केस था या नहीं। शहरियार अफरीदी तो पॉलिटिकल कवर दे रहे थे उनके केस को। या ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने शहरियार अफरीदी को कहा और फिर शहरियार अफरीदी ने एएनएफ को कहा हो कि इसको जो है वो बनाए केस, और उन्होंने वो सारा कुछ रेलेवेंट मिनिस्टर नहीं थे एएनएफ के? बिल्कुल थे ना, रेलेवेंट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ही वाज हेडिंग इट, बिल्कुल एएनएफ को हेड कर रहे थे। बिल्कुल, एएनएफ को पॉलिटिकल कवर दिया उन्होंने। जी, पॉलिटिकल कवर। अब आपकी गवर्नमेंट है, एएनएफ को बुला के पूछें। बिल्कुल, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये क्यों नहीं जो मेरे ख्याल से हो रही है इंक्वायरी इसके ऊपर, 4 महीने हो गए, होनी चाहिए, दिस शुड बी डन। और अगर नहीं हो रही, इट इज आवर फॉल्ट कि नहीं हो रही। इस तरह से सम अप कर लेते हैं कि उन्होंने भी बड़ी गलतियां और मिसयूज किए अथॉरिटी के, आप लोगों ने भी किए, हल क्या है? देखिए, ये ना हो दोबारा। देखिए, सोल्यूशन तो ये है कि ये कोई भी किसी भी मामले का अगर पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर कोई इशू आता है तो फिर सोल्यूशन जो है वो टेबल टॉक पे होता है। और टेबल टॉक का क्या मतलब है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो बैठ के बातचीत करती है कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जिस माशरे में ये सेकेंडरी इश्यूज पे आप इनके साथ बैठने को तैयार हैं, देखिए कुछ प्रिंसिपल इश्यूज पे नहीं हो सकता। देखिए, वो तो इमरान खान अभी कह रहे हैं ना कि अगर आप पहले इसको हटाएं, वो प्री रिक्विजिट रख रहे हैं कि आप जो ये इलेक्शन कमीशन का सरबराह है उसको हटाएं और फिर हम बैठेंगे। तो इस तरह तो बातचीत नहीं होती। तो वो रुकावट अगर बातचीत की है वो उनकी तरफ से, उसके साथ साथ जो उन्होंने फिर से आप कह लें शुरू हो जाए तो इलेक्शन कमीशन चेंज हो सकता है।
नहीं, बातचीत होगी तो फिर उसमें से जो नतीजा होगा देखा जाएगा। लेकिन आप अगर पहले से ही शरायत रख लें, ये तो इंडिया करता है ना, इंडिया ने शरायत रखी हुई है कि भाई आप आप चाहते हैं ना कि आप इलेक्शन की डेट तो कम से कम दे देना कि कब होंगे इलेक्शन। जब बैठेंगे तो फिर बातचीत जब होगी तो फिर उसके अंदर से जो नतीजा होगा वो निकल आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि पहले ही आप जो है अपनी चीजें मनवा लें और फिर कहें कि हमने जो है अब हम बैठ सकते हैं। 7 अप्रैल को जब इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 या 5 या 7 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा कि मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, उस वक्त हम तैयार होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 दिन में उनको तैयार होना चाहिए। नहीं, अब कोई अक्टूबर की बात नहीं कर रहा, अब हो रहा है कि नवंबर में नहीं हो सकते, मार्च में होंगे, तो बातें लटकती चली जा रही हैं, कमिटमेंट्स चेंज हो रही हैं। नहीं, अब देखें, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो अगर वो समझता है इलेक्शन कमीशन, बेशक उसकी आईनी जिम्मेदारी है, उसने 90 दिन में कराना है, लेकिन अगर जनरल इलेक्शन वो फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं करा सकता, तो आई गेस दैट गिव्स देम अ रीजन कि जब तक वो इन चीजों को इंश्योर ना करें। नहीं, फॉर इलेक्शन कमीशन के हम अभी नहीं करा सकते। आई एम नॉट सेइंग दिस कुड बी अ रीजन, आई एम सेइंग कि ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो मिसाल के तौर पे ईवीएम वो कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम 7-8 माह तक नहीं करा सकते, अक्टूबर नवंबर तक। आज से चंद दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट आप देख लें कि हम पल तैयार हैं, कल करा लीजिए जिस वक्त हुकूमत कहेगी। क्योंकि हुकूमत ने कहा अंदर ये कहते हैं राणा साहब। एक पॉइंट आखिरी, देखिए इलेक्शन जो है अब इमरान खान ने कराना है, वो केपीके की हुकूमत इमरान खान ने कराना है, वो केपीके की हुकूमत गिराए, वो पंजाब की हुकूमत गिराए और इलेक्शन, हाँ बिल्कुल फॉरेन इलेक्शन हो चाहते हैं ना, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। अंदर ये इनका कहना यह है कि अगर बैठेंगे तो फिर ही फैसला होगा कि इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन कमीशन को कैसे तब्दील करना है, लेकिन चूंकि आप लोग बैठते नहीं है इसलिए इश्यूज डिस्कस नहीं हो सकते। जी, 2 चीजें हैं मोहित, जो इनको एहसास नहीं होता। अगर कौम इनसे हट गई है और ये मतलब कुछ चंद 100 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके, 15 पार्टियां मिलके, तो ये इसलिए क्योंकि जब ये प्रोग्रामों में आके गलत बातें करते हैं, आजकल कौम इनसे आगे निकल गई। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन्होंने कहा कि मरियम पे दहशतगर्दी का पर्चा काटने लगे, फिर आपने इनको परस्यू किया कि जी कब काटा, कि नहीं काटना चाहते थे, इमरान खान काटना चाहते थे। देखिए, ये कि काटना चाहते थे उन्होंने कह दिया, ये उनके कहने पर। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही, मेरे पास तो है कि मेरे ऊपर 7 केसेस हैं, मैं तो अदालतों में जाती रही हूँ। अगर मरियम नवाज एक कन्विक्टेड औरत है, मुजरिमा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया है कि शी इज, तो ये एक उसको कंपेयर करना जिसपे जो कि बेल पे है क्योंकि उसको अपने अब्बा की तीमारदारी करनी थी और आज तक वापस नहीं पकड़ी गई, ये एक टोटली डिफरेंट है। अवाम को जब आप ऐसी बातें करते हैं गुस्सा चढ़ता है, इसीलिए अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। और जितना ये हुकूमत में रहेंगे, आप यकीन करना कि अगर आप इनको कोई 1/3 भी कोई वोटर पूछता है 15 को मिला के, इनका 1 वोट भी नहीं रहेगा। इनको समझ नहीं आती कि जब ये आके इस किस्म की तावीलें देते हैं तो ये जो इनका अपना रास्ता कोई डाई हार्ड वोटर भी है वो भी टूट चुका है। इसलिए नंबर 1 तो ये है कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बगैर कह रहे हैं। नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनके साथ कैसे बैठे हैं आप मुझे बताएं। ये वो हुकूमत है जिन्होंने 15 ने मिलके मुश्किलों से आए और आके फिर वजीर ने कह दिया, इनके वजीर ने कह दिया आके खुर्रम दस्तगीर ने कि हम तो करप्शन के केसेस अपने बचाने आए थे क्योंकि हमें पता था कि मैच्योर हो जाने हैं। इन्होंने साफ मान लिया कि हम अवाम को रिलीफ देने नहीं, चोरों को रिलीफ देने आए थे। फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद करवा दी, फिर इन्होंने ओवरसीज। तो आप इनके साथ बैठेंगे नहीं तो फिर ये मामला तय कैसे करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को चेंज करना है, इलेक्शन की तारीख होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो आपको इनके साथ नेगोशिएशन करनी होगी। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा मोहित, हमने कभी नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात को तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि पहले ये इलेक्शन अनाउंस करें। अब ये कहते हैं नहीं जी आप पहले असेंबलियां डिसॉल्व करें, मतलब ये क्या समय, अवाम भी बेवकूफ है और हम भी बेवकूफ है। मतलब जिस मुसीबतों से आए हैं, कम से कम इंटेंशन आपकी आ गई कि इलेक्शन आप करवाने को तैयार हैं। आपकी इंटेंशन नहीं, हमने अनाउंस किया है कि अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे तो हम भी असेंबली डिसॉल्व करेंगे। ये राना सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड विद दिस स्टेटमेंट। लेकिन कैसे ट्रस्ट करें आप फिर ना करें? वो कह रहे हैं कि हमने, आपने कहा कि इनको एग्रीमेंट कर लेना, आ जाए बैठ जाए। हम क्या ये हो सकता है कि मिलके फैसला कर लें कि भाई हम नेशनल असेंबली तोड़ते हैं, आप प्रोविंशियल असेंबली तोड़े, एक फैसला हो जाए, इन राइटिंग एग्रीमेंट हो जाए, एक वक्त में तोड़ी जाए। बात सुने ना, सुबह 9 बजे रात के 12 बजे। आप देखिए इनकी हालत क्या है, इनकी 0 वैल्यू है,
ना ये IMF से कर सके। खुद नवाज शरीफ ने कहा कि इतना नालायक फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने मुझे जो डॉलर का वैल्यू बताई थी वो बिल्कुल कुछ और थी, ये IMF से निगोशिएट नहीं कर पाया ये, और इनके अपने लोगों को पता है कि इनकी जीरो वैल्यू है, ये भी आपको पता है, तो ये नहीं जाएंगे। ये अगर 38% आज इन्फ्लेशन है और आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं और आपका जिसको कहते हैं इंडस्ट्री नीचे जा रही है, ये नहीं जाएंगे, ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको हमेशा जो होता है NRO 2 करके इनको सारे लूटी हुई दौलत माफ करके इनको सुरूर पैलेस और सरे पैलेस एस्केप का, क्योंकि आपको पता है हमजा भी चला गया, नवाज शरीफ पहले भागा हुआ है, हमजा भी चला गया। अगर आप इनको लूटी हुई दौलत, इनके वो अशरफ गनी वाले बैग्स साथ बंद करके इनको वहां बाहर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फिर ये जाएंगे। ये कभी भी इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, इनको पता है कि इनका क्या हाल होना। अच्छा जरा रुके, हमजा क्यों चले गए लंदन? वो क्यों वहां जाके बैठ गए? वापस आ जाएंगे, छोटे से ट्रिप के लिए गए हुए क्यों हैं? मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए थे, बाकी ही हैज, कोई भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, तो वापस आ जाएंगे, कोई परमानेंटली तो नहीं गए। बिल्कुल, मतलब एक हफ्ता हो गया वैसे। बिल्कुल, मैं भी अभी थोड़े देर बाद टर्की जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। नहीं, लेकिन तो उस पे आप पीछे बयानियां, उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है ना वो, तो अभी फॉर्मर सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो जा सकते हैं, मैदान छोड़ के चले गए। हर पाकिस्तानी को हक है कि वो अगर बाहर जाना चाहे तो बाहर जाए, अगर वो ना आए वापस तो फिर अलग बात है। अब देखिए नवाज शरीफ साहब तो 15-20 दिन के लिए गए थे, वापस ही नहीं आए कभी। बस वो भी आ जाएंगे वापस, इनकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 3 साल होने लगे। इंशाल्लाह ताला ही बी बैक विद अस, जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह PMLN की कैंपेन लीड करेंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बेल पे थी, उनकी तीमारदारी करने के लिए वो भी वापस नहीं गई कभी जेल में। वो तो अब ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद हैं, वो देखें जो भी डिसीजन करना है। अच्छा ये कैसे है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा निकली तो थी फादर की तीमारदारी करने के लिए, उसके बाद उनकी बेल चल रही है, मसलसल 3 साल हो गए, फादर इंग्लैंड में, वो यहाँ पे केस ही फेक है। फादर इंग्लैंड में वो कैसे गए? पहले तो इस सवाल का जवाब है ना। अब बड़ी बात हो रही है कि जी मियाँ साहब को भी वापस लाया जाए, और एक वो मैं अभी प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, एवन फील्ड से लेवल फील्ड तक की बात शुरू हो गई है। एवन फील्ड से लेवल फील्ड कि जी लेवल फील्ड प्लेइंग मैंने भी सुना है जी, कि यहाँ तक की बातें हो रही है। देखिए आर्गुमेंट ये है कि अगर नवाज शरीफ, आर्गुमेंट ये है कि PMLN की इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब ही उसको लीड करें तो कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, तो उनको ला के केसेस खत्म कर रहे हैं। देखिए ना, फिर बात वही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर दें। आप इतनी देर से जो बातें कर रहे थे कि जी कैसे बेहतर बनाया जाए हमारे सिस्टम को, पुलिसिंग के सिस्टम को, कानून की अदालती सिस्टम को, फिर उसको लेट्स क्लोज इट, पुट इट दिस, और एक व्हीलिंग डीलिंग का बोर्ड लगा देते हैं कि इस अंदाज में आप मुल्क अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उसका तरीका ये होगा कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करें या ऑलमोस्ट एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें ताकि इमरान खान की पार्टी असेंबली में आके मजबूर होकर 62(1)(f) को ख़त्म करे, और इमरान खान, नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन तीनों की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाने का ये तरीका है। ये हो सकता है सर? ये अगर होगा कैसे होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से होगा कि नेशनल असेंबली से होगा? देखिए, जब तक आइन में तरमीम नहीं होंगी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। और ये जो कामें अगर होंगे तो फिर आपने जो ये मुल्क में अवाम और अवाम, यकीन करें कि ये जो अवाम जिसकी बात हो रही है ना, ये अब आपको ये काम नहीं करने देंगे। कैसे रोकेंगे? अवाम बेचारे मजलूम है सर। अवाम रोकेंगे, अवाम रुकते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो अवाम निकलते हैं, ये जो अवाम उस रात जिस दिन रेजोल्यूशन हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो अवाम किसी ने तो कॉल नहीं दी थी, अवाम निकले थे। अवाम में सेटअप तो इस पूरे सेटअप से अवाम तंग है, और अवाम ये नहीं चाह रहे कि कोई अगेन किसी विलिंग डीलिंग हो। अवाम यकीन करें कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम ये था कि कल तक जिनके बारे में कहा जाता था, कि जिनके बारे में दुनिया में छपा कि 60% ऑन बेल, जिनके बारे में वो तमाम केसेस चल रहे थे, आज शुनीद हो रही है कि जनाब उसको खत्म किया जाए इन केसेस को। और अभी आप जो वो उसकी गिल की बात करते, कल मैं हैरान हुआ रूल ऑफ लॉ की, कि वो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो कहते जी मैं चाहता तो 20 किलो मैं नारकोटिक्स डाल देता गिल पे। ठीक। जब यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो, हाउ यू कैन? नहीं, वो डाला गया ना, वो डाला गया 20 किलो हीरोइन डाली गई। वो कह रहे थे मेरे पास 15 केजी नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये था कि मेरे पास आज मैं उस नहीं, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन, कौन कह रहा है? उन्होंने कहा, राणा साहब ने कहा, राणा साहब ने, उनका मकसद क्या था? मकसद ये था, वो कह रहे थे कि एक हुकूमत ने, PTI हुकूमत ने ये किया, मेरे पास आज वही अथॉरिटी है, मैं नहीं कर रहा।
मैं इनको उस केस में अंदर कर रहा हूं जो पूरी कौम ने देखा, जो उन्होंने ऑफेंस कमिट किया। तो नहीं उन्होंने देखिए, मैं ये बड़ा क्लियर मकसद है, एक हुकूमत ने जाली केस बना के दिखाया, आज वो पावर में हुकूमत और वो कह रही है हम नहीं बनाएंगे, हम कर सकते हैं लेकिन हम ये गन नहीं डालेंगे। ये जो दूसरी थिंकिंग है पीएमएलएन की कि डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन पे ट्रेड ऑफ होना चाहिए, कि इमरान खान की सर पे भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार हो, फिर असेंबली में आए पीटीआई और सबकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए, इसको ये है ऐसे ये असल है कि नहीं? मैं बताता हूँ है क्या। असल में इमरान खान पहले से ही लोगों का जहन बना रहे हैं कि मुझे ये डिस्क्वालीफाई करने लगे, क्योंकि उनको पता है वो होने लगे। अच्छा, किस तरह होने लगे हैं वो डिस्क्वालीफाई? उनको तो डिस्क्वालीफाई होने का फायदा कोई नहीं ना, लेकिन नवाज शरीफ साहब को फायदा है। नहीं, देखिए वो पहले से अपना केस बिल्ड कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश होने लगी है, ये पूरा ये गेम होने लगी है, ये कोई डुअल ये काम होने लगा है, उनको पता है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे, तो अब वो ये नैरेटिव डिस्क्वालीफाई करने का मकसद ये है कि इमरान नवाज शरीफ की उनको डिस्क्वालीफाई करने का मकसद नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई उस बेसिस पे होंगे जिस बेसिस पे पिछले लोग डिस्क्वालीफाई हुए, वो इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई होंगे कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की। थोड़ा सी लॉजिक अजीब सी है ना कि वो डिस्क्वालीफाई पहले होंगे फिर नवाज शरीफ सब अब भी डिस्क्वालीफिकेशन खत्म हो जाए। ये तो इमरान खान की लॉजिक है ना, ये तो इमरान खान लॉजिक पेश कर रहे हैं। बोला हम पहले से सुन रहे हैं। देखिए वो तो देखें बात, ये अब तो जो ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी टेक्निकल नॉकआउट, वो सारे टेक्निकल नॉकआउट कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन तब ये नहीं कहा गया था जब नवाज शरीफ को टेक्निकली नॉकआउट किया गया था। अगर एक सुप्रीम कोर्ट किसी को टेक्निकल नॉकआउट करती है तो आज भी करेगी। It will happen today as well. तो मकसद ये है, सेकंड्स हम सुन रहे हैं कि हुकूमत पहले तो चाहेगी कि फुल कोर्ट बने, डिटर्मिनेशन करने के बाद रेफरेंस भेज के 14 उसमें जजेस हों, वहां से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाए, हुकूमत का प्लान है, फिर असेंबली में आए सब लोग और सारी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए, जिस तरह से वो होती थी बच्चों की दुनिया की कहानी, खान का नैरेटिव, सिंड्रेला की कहानी वो वाली है। नहीं आपकी साइड से सुना नहीं जी अंदर। देखिए बात ये है कि इनकी कहानी गई है, इनकी कहानी खत्म हो गई हुई है और इनको एहसास ही नहीं है। वो इनका जो इस वक्त हाल है ना वो ये है कि इनकी वो जो वीडियो फैक्ट्री है जिससे ये फैब्रिकेट करके चीजें बनाते थे वो भी बंद हो गई है। अब झूठ बोल बोल के दे हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस। अब इनके पास सिवाय इसके कि किसी तरह जबरदस्ती लोगों को मार के कूट के उनकी बीवियों बच्चों को कहीं बंद करके और किसी ना किसी तरह इलेक्शन कमीशन को कह के कि ये आप 4 लाइनें और ऐड करें और किसी ना किसी तरह इमरान खान को और पार्टी को बंद करवा के, इनके पास कोई चारा नहीं है। और इन्होंने इतनी ओपनली किया है, इतनी डेस्परेटली किया है, अवाम को 22 करोड़ को पता चल गया। अब अगर ये हरकत करेंगे, इनको भी पता है कि श्रीलंका भूल जाएंगे लोग जो हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जिस रात ये वाकया हुआ लोग खुद ही आ गए लिबर्टी में जब आए हैं लोग, वो मुझे कह रहे थे कि आप खड़ी यहाँ क्या कर रही हैं, अब चले हमें लीड करें, हमने इनके घरों में जाना है। हमने इनको कहा कि देखें ये उल्टा पड़ जाएगा हमारे पे, हम ऐसी पार्टी नहीं है, अगर ये फाशिस्ट है तो हम नहीं है। मेरा वक्त खत्म हो गया, आपका मौक़िफ़ जो है वो समझ आ गया। आप समझती हैं कि आवाम की ताकत जो है, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो इंतजामी तौर पे की जा रही है उनका रास्ता रोका जा सकता है। वक्त हमारा खत्म हो गया। अंदलीब अब्बास साहिबा का, राना साहब का और राजा आमिर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।